आज हम करेंगे पाठ सपनों के से दिन। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर को डिटेल में तो समझेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे सुन लो, ताकि मैं जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ूं, डिटेल में समझाऊं, तो आपको यह पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेखक अपने बचपन की बातें याद करते हुए कुछ बातें बता रहे हैं। इसी को लेकर नाम भी यही रखा, सपनों के से दिन। मतलब बचपन के जो दिन होते हैं वो सचमुच सपने जैसे ही होते हैं, जो एक बार चले जाते हैं फिर लौट कर वापस नहीं आते। तो लेखक अपने बचपन की यादों को याद करता हुआ बहुत कुछ अपने बचपन के बारे में इस पूरे पाठ में बता रहे हैं। और पूरा पाठ उनके बचपन से संबंधित ही है कि वो बचपन में क्या क्या किया करते थे, किस तरह के खेल खेला करते थे, किस तरह से पढ़ाई उनकी हुई, यानी बचपन में उन्होंने क्या क्या किया। ये पूरा पाठ बस इसी बारे में है। तो देखते जाइए, डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, लेखक जब तीसरी या चौथी कक्षा में थे तब की बातें वो याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि हमारे जितने भी साथी थे, लेखक कहते हैं कि हमारे जितने भी साथी थे वो लगभग एक जैसे ही थे। मतलब उनकी जो वेशभूषा थी, उनका जो व्यवहार था, वो सब एक जैसा ही था। नंगे पांव रहना, और जो कुर्ते पहन रखे होते थे वो बिना बटन वाले हुआ करते, बिखरे हुए बाल रहते थे। तो इस तरह की वेशभूषा लगभग सबकी एक जैसी ही थी। और यहां तक कि जब हम खेल खेलते तो खेल खेलते हुए कभी चोट लग जाती तो हमारे माँ बाप हम पर तरस नहीं करते थे, बल्कि हमें ही पीटने लग जाते थे। पहले का जमाना ऐसे ही था कि आजकल तो ऐसा है कि छोटी सी खांसी भी हो गई या थोड़ी सी छींक भी आ गई तो भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन ये उस टाइम का जमाना है जब माँ बाप कोई तरस नहीं करते थे, अगर चोट लग गई तो और पीटते थे। और जितने भी साथी थे उनमें से एक आध को छोड़कर किसी की भी रुचि पढ़ाई में नहीं थी। माँ बाप भी इतने एक्टिव नहीं थे कि वो पढ़ाई शुरू करवा सकें या पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें या पढ़ाई के बारे में सोच सकें। वो उनको फ्री छोड़ दिया करते थे, पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, उनको कोई इतना खास मतलब था नहीं। तो इस तरह की बचपन की बातें बताता हुआ लेखक कहता है कि ये दिन कब बीत गए हमें पता भी नहीं चला, लेकिन आज भी ज्यों की त्यों याद है। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। अब लेखक बचपन की आगे की बातें बताता हुआ कहता है कि हमें नई क्लास में जब जाना होता तो एक्साइटमेंट तो होती, लेकिन साथ ही टीचर का भी डर रहता। अब वही टीचर फिर से आएंगे, फिर पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे। इस तरह की बातें उनके मन में आती। तो एक्साइटमेंट तो होती थी, लेकिन टीचर का जो डर था वो भी बहुत ज्यादा था। और छुट्टियां जब हुआ करती तो छुट्टियों का काम भी मिलता, जिसको आप ग्रीष्मकालीन अवकाश कह सकते हो या फिर समर वैकेशन की जो होमवर्क कहते हैं उसको। तो वो होमवर्क जब उन्हें मिलता तो अब वो छुट्टियां हैं, मान लो 30 दिन की है, तो उन्होंने ज्यादातर छुट्टियां तो ऐसे ही खेलने में बिता दी। कभी नानी घर चले गए, कभी तालाब में नहाने चले गए, इधर उधर खेल कूद में बिताकर लगभग आधी से ज्यादा छुट्टियां तो उन्होंने वैसे ही वेस्ट कर दी। अब टीचर का डर सता रहा है। टीचर का डर सता रहा है का मतलब अब आई बारी होमवर्क करने की, कि होमवर्क करना है, अब इतने सवाल हम रोज करेंगे तो जाके जल्दी से ही काम कंप्लीट हो पाएगा। इस तरह का डर, इस तरह का हिसाब वो अपने मन में लगाया करते। लेखक आगे बताता है कि लेखक के स्कूल में ही एक बच्चा होता था जिसका सिर बहुत बड़ा था। मतलब शरीर इतना बड़ा नहीं था लेकिन सिर बहुत बड़ा था। तो जब भी उसकी किसी से लड़ाई होती तो वो सिर से लड़ाई करता था, और अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी उम्र वालों को वो मिनट में हरा दिया करता था। मतलब उसका सिर कुछ खास ही था एक तरह का। लेखक अपने स्कूल के बारे में बताता हुआ कहता है कि हमारा जो स्कूल था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा स्कूल था। उसके हेडमास्टर, यानी हमारे जो हेडमास्टर थे, नाम था मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा जी बहुत ही सॉफ्ट दिल के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, बहुत ही प्यार से वो बताते थे। कभी कभी ही शायद ही उन्होंने कभी गुस्सा किया हो, इतने सॉफ्ट पर्सन थे। और इसके साथ इसकी दूसरी तरफ एक पीटी टीचर थे, पीटी टीचर जिनका नाम था श्री प्रीतम चंद, जिनका स्वभाव बड़ा गुस्सैल था। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, या यूं कहें कि वो जब प्रेयर में लाइन बनवाते थे, पीटी टीचर का काम यही है प्रेयर करवाना, तो वो प्रेयर में जब लाइन बनवाते थे बिल्कुल सीधी उनको चाहिए होती थी। अगर थोड़ी सी भी गर्दन किसी की इधर से उधर हुई या वो टेढ़ा खड़ा हो गया कोई भी बच्चा, तो वहीं पर ही उसकी पिटाई कर देते थे। बहुत सख्त टीचर थे, बच्चे बड़े डरते थे। मतलब दो चार बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे रो रो कर ही स्कूल आते थे। बच्चों, आपके स्कूल में कितने टीचर मारते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने टीचर बहुत सख्त हैं। और हाँ, कभी कभी स्कूल लेखक को अच्छा भी लगता था जब स्काउटिंग होती थी। स्काउटिंग की जब परेड होती थी, स्काउटिंग पीटी टीचर जब करवाते थे तो बोलते थे 1 2 3। वो जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे तो थे, उनके हाथ में नीली पीली झंडियों को लेकर वो 1 2 3 करते हुए बहुत मजा करते थे। और
जो बच्चे अच्छा करते थे उनको शाबाश भी कहते थे पीटी टीचर, तब उनको बहुत अच्छा लगता था। लेखक आगे बताता है कि मेरे जो हेडमास्टर थे उनकी बदौलत मैं आगे पढ़ पाया, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई कर पाया, अदरवाइज हो नहीं पाती मेरे से पढ़ाई। क्यों? दरअसल वो क्या करते थे, वो एक अमीर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे उसी के घर में। तो वो अमीर थे और वो थोड़े बड़े भी थे, मतलब जो जिनको वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो बच्चे थोड़ी उम्र में बड़े थे और लेखक था उनसे 1-2 साल छोटा। तो उनकी जो किताबें थी, उन बच्चों की किताबें लेखक को दे दिया करते थे हेडमास्टर साहब। तो इस कारण वो लेखक आगे की पढ़ाई जारी कर पाता था, या यूं कहें उनकी बदौलत ही वो पढ़ पाया। अदरवाइज उनके मां बाप की इतनी सक्षम या इतनी हैसियत नहीं थे कि वो और ज्यादा पढ़ाई करवा पाते या नई पुस्तकें उनको लाकर दे पाते, यानी लेखक को। तो ऐसा पॉसिबल ना हो पाता, ये हेडमास्टर की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया। बच्चों, हेडमास्टर जी का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे लेखक एक घटना बताते हैं। घटना किस तरह की? दरअसल उनके स्कूल में वो जब लगभग चौथी कक्षा में रहे होंगे, तो चौथी कक्षा में जब लेखक था तो उनके जो पीटी टीचर थे जो कि फारसी भी पढ़ाते थे, तो फारसी पढ़ाने के लिए एक दिन आए और उन्होंने एक शब्द रूप याद करने के लिए दे दिया। अब वो शब्द रूप उन्होंने होमवर्क, मतलब एक तरह का होमवर्क था, लगभग 24 घंटे के बाद सुनना शुरू किया। अब किसी को भी वो शब्द रूप याद ही नहीं हुआ, याद थोड़ा बहुत हुआ, बस जैसे तैसे उन्होंने सुना दिया। लेकिन हर बच्चा लगभग पिटाई ही खा रहा था। पिटाई नहीं खा रहा था, उनकी सजा देने का तरीका यह था कि मुर्गा बनाते थे, और मुर्गा भी ऐसा बुरी तरह से कि कोई बच्चा क्या मजाल थोड़ी सी भी कमर नीची कर ले, उसी समय उनकी पिटाई भी करते। तो ऐसी स्थिति अब उनके साथ आ पड़ी। लेकिन हुआ ये कि हेडमास्टर साहब जो अभी बाहर ही थे, बाहर कहीं गए हुए थे, अब वो एंटर होते हैं तो देखते हैं कि चौथी कक्षा जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ एक अत्याचार टाइप ही हो रहा है, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको मुर्गा बनाया जा रहा है। ये देखकर हेडमास्टर साहब से रहा नहीं गया और उसी समय उनको डांट फटकार लगाई, और सिर्फ डांट फटकार ही नहीं, उनको सस्पेंड भी कर दिया, सस्पेंड कर दिया और उनको भेज दिया। अब लेखक और उनके कुछ साथियों को कुछ दिन के बाद पता चला कि जो पीटी सर जिनको सस्पेंड कर दिया गया वो तो आराम फरमा रहे हैं, मतलब अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। वो एक पिंजरे लिए हुए हैं, उन पिंजरे में तोता भी कैद है, उस तोते से मीठी मीठी बात करते रहते हैं। यानी सस्पेंड होने का रत्ती भर भी शौक नहीं है, चिंता ही नहीं है उनको कि मेरी नौकरी अब जा चुकी है वगैरह वगैरह, उनको उनको कोई मतलब नहीं। अब ये बात लेखक को इतनी हैरान नहीं कर रही थी, बल्कि ये बात ज्यादा हैरान कर रही थी कि वो तोते से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे इतना बुरा व्यवहार करते थे। ये बात सोचकर लेखक को बहुत हैरानी होती है कि वो तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर सकते हैं, उनका तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है। बच्चों, आपको भी अजीब लगा तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, अगर आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी आपको। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें आपको करनी है। अभी ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से यहां पर आपको ये चारों चीजें देखने को एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये लिंक पर क्लिक जरूर करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा। अगर इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आ देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्कूल के पीटी सर का क्या नाम था? बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। स्कूल के पीटी सर का क्या नाम था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मास्टर प्रीतम चंद, बी हरीश चंद, ऑप्शन सी मुकुंद लाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किन दिनों का वर्णन किया है? आसान सा प्रश्न है, जल्दी से ऑप्शन देखिए। आजादी के दिनों का, अंग्रेजों के दिनों का, अपने स्कूल के दिनों का, या कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक किसकी मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सका? आपके ऑप्शन ए अपने घर वालों की मदद से, बी दोस्तों की मदद से, सी हेडमास्टर साहिब की मदद से, या फिर डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, हेडमास्टर साहिब की मदद से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। लेखक को गर्मी की छुट्टियों में क्या बात दुखी करती थी? ऑप्शन, छुट्टियों में मिला काम, दोस्तों संग खेलना, सी नानी का घर छोड़कर जाना, या फिर डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।